मेरा ये स्पष्ट कहना है कि साक्षी और दृष्टा से भी उदासीन स्थिति ऊंची है। और इसीलिए शायद ये बात मुझे ज़्यादा प्रिय है। इसका कारण ये भी है कि हमारे खानदान में जिस कुल से मैं हूँ, पूरा उदासीन खानदान रहा। कितने भी अभाव में जिए लेकिन कभी उदास नहीं हुए, उदासीन जरूर हुए। हरिद्वार का गंगा की साक्षी से हुआ ये इतिहास मुझे आनंद है। उसमें निर्णायक वाचस्पति विष्णु देवानंद गिरी थे। साधु साधु दादा को सौंपा गया निर्णायक का। और वो तलगा जड़ी उदासीनता, ये उदासीन स्वभाव। तब विष्णु दादा ने कहा मैं तो उदासीन हूं। ये उदासीन, इसका दर्जा समझो। उदासीन का एक अर्थ होता है निरंतर बोधमय व्यक्तित्व। और जो निरंतर बोधमय व्यक्तित्व होगा वो विरोध तो नहीं करेगा, लेकिन परस्पर शास्त्रों के कारण विरोध निवेदन होगा, उसमें भी उदासीन बन जाएगा। विधि ऋषिकेश में थी, कपड़े बदले, यज्ञ किया, दीक्षा श्राद्ध जो करना, बाकी तलगा जरड़ा के आंगन में सन्यास हो चुका और वो सन्यास था उदासीन। यद्यपि दादा उदासीन पंथ में नहीं, स्वभाव की बात कर रहा हूं, वो तो वेदांत शांकरी परंपरा में। लेकिन इस नाते इन जिन्सों के कारण, इस प्यारी और पवित्र परंपरा के कारण मैं उदासीन स्थिति को साक्षी और दृष्टा स्थिति से ऊपर मानता हूं। कारण कि उदासीन भगवान ये हैं कि जो निरंतर बोधमय जीवन जीता है। एको विशुद्ध बोधोहम इति जनक। मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, मैं न कुलवान हूं, न कुलहीन हूं, न मैं चरित्रवान हूं, न चरित्रहीन, न मैं ऊंचा हूं, न मैं नीचा। इस अष्टावक्र की शब्दावली है। मैं ऊंचा हूं, न नीचा हूं, न मैं अधम हूं, न श्रेष्ठ हूं, न मैं पापी हूं, न पुण्यवान हूं, मैं एकमात्र विशुद्ध बोधमय हूं, इसलिए उदासीन हूं। और प्रमाण चाहिए तो दो। रामचरितमानस में मैंने निकलवाया 16 बार उदासीन शब्द आया है। कभी आज सुबह से मेरे मन में चल एक कथा मानस उदासीन पर कथा। राम उदासीन है। देखो, एक युग 12 साल का होता है और जो युग में जीते हैं वो 12 साल का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन महाभारत का वनवास जो है 12 साल का है, लेकिन ये लोग उदास ही रहे 12 साल। जिसको 14 साल का वनवास, वो उदास नहीं है, उदासीन होगा। ये फर्क है, उदास नहीं है यहाँ, उदासीन। इसके पर ध्यान दें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु, निरंतर बोध विग्रह भगवान महादेव। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उदासीन सब संशय जीना। शिव उदासीन है क्योंकि बोधमय है। तो 16 बार गोस्वामी जी रामचरितमानस में उदासीन शब्द का सदुपयोग करके हमें सदपथ दिखाते हैं। मेरे मन में जब इष्ट स्वरूप पसंद करने की बात आई, तब मैंने, तुम्हारे मुरारी बापू ने उदासीन राम की छवि पसंद की, वनवासी राम की, राजा धीराज राम नहीं। यद्यपि राजा सर्वस्व लोकस्य, हाँ ये आप दिख रहे हैं,
ये उदासीन जो मेरी आत्मा अंदर होगा कि यही हमारे। तो मेरा कहना यह है कि उदासीनता मुझे अच्छा लगता है। बाबा गीता के श्लोक में मध्य में रखा है मेरी दृष्टि में, अनपेक्षा शुचिर दक्ष एक साथ में लेता हूं, एक अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ और सर्वारंभ, दो इधर दो उधर, जो बीच में है, जो तराजू की सुई है, अलोल हीरे के तराजू, हीरा तोलने का तराजू, सोने की तराजू, कपास्या तोड़वा वाला नु तराजू नहीं, अलोल उदासीन, जिसमें ब्रह्मत्व पूरा का पूरा उतरा हो, ऐसा कोई साधु निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का अर्थ है कभी कोई अंकुर न फूटा। अनपेक्ष का अर्थ है मिल गया, अब कोई इच्छा नहीं, पूरा पाया, अब विशेष नहीं चाहिए। पूर्ण काम और निष्काम वो उनका ज्यादा भाष्य लगेगा। एक तो पूर्ण काम बहुत मिल गया, प्रभु पूर्ण मेवावशिष्यते, अब बात खत्म। अथवा तो निष्काम, कोई कामना है ही नहीं, मूल्यवान क्या है उसको परखो। कथा एक सुख स्वरूप राम की कथा है, राम सुख स्वरूप उसकी, ये सुखदाई है, सुख देने वाला। एक और बात खानगी कहूं, बिल्कुल गोपनीय बात, दुख को नहीं सुख को अपना इष्ट देव बनाओ। सुख इष्ट है आपको, आप चाहते हैं, सब चाहते हैं सुख, तो सुख को इष्ट देव बनाओ। और किस रूप में? सुख स्वरूप राम है, उसको इष्ट देव बनाओ, उसके उदासीन रूप को इष्ट देव बनाओ। तो जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, सुचिता ही जिसका लक्ष्य है, जिसको कोई द्वंद्व की व्यथा नहीं है, और जिसने सभी आरंभों को समेट लिया है, इस स्थिति का नाम तलगा जड़ा कहता है उदासीन। ये मध्य में अनपेक्षा शुचिर दक्ष, दो उदासीन बीच में गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी। तो उदासीन शब्द 16 बार मानस में आया है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। साक्षी तो फिर देख करके सोचेगा, जरा भी न्याय इधर उधर न हो उसका ध्यान रखेगा, अलिप्त रहने की कोशिश करेगा। फिर भी दृष्टा में कर्तापना है, वो देख रहा है, कर्तापना है, देखना कर्म है, और कर्म आया तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी ही। एक ही चीज को मैं दृष्टा बनकर देखूं तो मेरा निर्णय दूसरा होगा, वही चीज को दूसरा देखे तो उसका निर्णय बिलग होगा। और जिस भावना से हम देखते हैं उसी प्रकार के कर्म का फल बिलग हो जाएगा। उदासीन वो है तो कुछ करता नहीं, और बिना किए उसके द्वारा बहुत कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता है। उदासीन वो है, उसको न कोई अपेक्षा है, न कोई व्यथा है, केवल पवित्र लक्ष्य जिसने साध लिया है, और जो कुछ उपक्रम रचे थे वो अब समाप्त कर दिए हैं। ऐसी उदासीन स्थिति